आज की कहानी शुरू होती है उन साइंटिस्ट से जो मिलकर एक ऐसी टाइम ट्रैवल मशीन को इन्वेंट कर लेते हैं जो फ्यूचर को दिखाती है। और जब वो इस मशीन में जाकर अपना फ्यूचर देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि उन सभी का पास्ट और फ्यूचर के रूप एक दूसरे को इंटरैक्ट करने लगते हैं। यानी उन सब ने जो मशीन फ्यूचर को देखने के लिए बनाई थी वो उनके लिए मुसीबत बन जाती है। आखिर फ्यूचर में जाकर वो साइंटिस्ट बारी बारी से क्या देखते हैं और उनके साथ क्या होता है, कौन है जो उन सभी को एक एक करके मारता है, जानेंगे आगे की कहानी में। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो कर दीजिए इसको सब्सक्राइब। ये वो समय था जब इंसान ने अपना फ्यूचर देखने वाली मशीन बना ली थी और इसमें जाकर वो अपने फ्यूचर को देख सकते थे और वहां से वापस भी लौट सकते थे। लेकिन ये आसान नहीं था, इससे वो फंस भी सकते थे और ऐसा ही हुआ। इस मशीन ने उनका फ्यूचर तो बता ही दिया, लेकिन वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इस स्टोरी में एक लैब में काम करने वाले 5 लोग होते हैं और ये सब टाइम ट्रैवल मशीन को बना लेते हैं और उसे टेस्ट करना होता है। उधर पुलिस इस लैब पर नजर गड़ाए होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके अंदर कुछ अवैध काम होता है और वो सब इस पर रेड मारने के लिए तैयार होते हैं। सभी उस लैब में इकट्ठा होते हैं और सभी इस टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां उनकी बॉस लियोन उन्हें टेस्ट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद इस टेस्ट के लिए डेविड को चुना जाता है, लेकिन इससे पहले नेथन को इसके लिए सेलेक्ट किया गया था। एक सही समय पर उस बनाई गई टाइम ट्रैवल मशीन में डेविड को बैठाया जाता है। टाइम के अकॉर्डिंग उसे भेजने के लिए तैयार भी किया जाता है, जिसके बाद टाइम ट्रैवल मशीन के बटन को ऑन कर दिया जाता है, जिससे वो कुछ पल में ही फ्यूचर में पहुंच जाता है। डेविड को फ्यूचर में जाने के बाद थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन अपने फ्यूचर में पहुंचकर डेविड को ऐसा लगता है कि मशीन सही से काम कर रही है। लेकिन जब वो वापस आने की सोचता है और अपने आसपास देखता है तो उसे अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। यानी कि उसे दिखाई देता है कि उसके साथ ही मारे जाने वाले हैं। उनकी बॉडी उसे इधर उधर दिखाई देती है। मशीन को तो स्टार्ट कर लिया गया था और मशीन अच्छे से काम भी कर रही थी, लेकिन जिन लोगों ने मशीन को बनाया था उन लोगों की जान खतरे में थी। डेविड कुछ वक्त के बाद अपने फ्यूचर यानी मशीन से वापस आ जाता है और अपने साथियों को बताता है कि हम सभी मारे जाने वाले हैं और साथ में लाया एक कैमरा भी देता है। इस पर उसके साथी घबरा जाते हैं और उसमें से नेथन उस मशीन में जाने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि डेविड झूठ बोल रहा है। वो तुरंत उस मशीन में चला जाता है। उन सभी को लगता है कि उनके किसी साथी का फ्यूचर वर्जन ही उनके साथ ऐसा कर रहा है और सभी एक दूसरे पर ब्लेम लगाने लगते हैं। लेकिन तभी उसमें से कुक कहता है कि उन्हें इससे बचने के बारे में सोचना चाहिए, लड़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला। वो सब उस मशीन को बंद करने की कोशिश करते हैं और कैमरे में जब चेक करते हैं कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है तो उन्हें कोई आदमी दिखाई देता है जो कि ये सब कर रहा होता है। यानी यही आदमी उसके साथियों को मार रहा है। वो सभी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आदमी है कौन और ये किसका फ्यूचर वर्जन है जो ऐसा कर रहा है। थोड़ी देर बाद डेविड सभी से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और इस आइडिया के अनुसार हम टाइम मशीन में वापस जाकर उसका पता लगा सकते हैं कि उसने किसे मारा है और आज रात वो किसे मारने वाला है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन ऐसा कर रहा है और इससे हम मशीन को बंद भी कर सकते हैं, जिससे इससे बचा जा सकता है। तभी जॉर्ज बताता है कि ऐसा करना मुश्किल है, ऐसा हमारे पास्ट में जाने से हुआ है। उधर लाए गए कैमरे से कुछ फोटोज निकलती हैं जिसमें कुछ साथियों की डेड बॉडी मिलती है। इससे सभी लोग डर जाते हैं और जॉर्ज की डेड बॉडी दिखाई देती है। वो घबरा जाता है और वो इसका कुछ सल्यूशन निकालने के लिए कहता है। इस स्टोरी में उन साथियों में से एक साथी का फ्यूचर वर्जन सभी को मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो सब जान नहीं पाते हैं
कि आखिर ये फ्यूचर वर्जन किस साथी का है और सभी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। इसके साथ ही प्रेजेंट में डेविड के ऊपर भी वह आदमी ताबड़तोड़ हमले कर देता है, लेकिन एंजल उसे बचा लेती है। इसके लिए वो उस आदमी पर गन चला देती है। इसके बाद एंजल, जो डेविड की गर्लफ्रेंड होती है, और डेविड एंजल पर शक करता है कि ये सब वो ही कर रही है और उसने उसे धोखा दिया है। वो पुलिस की जासूस है और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन एंजल उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। वास्तव में वो आदमी डेविड का फ्यूचर वर्जन होता है और फ्यूचर डेविड लगातार हमला करता जाता है और वो सभी उससे बचने की कोशिश करते हैं। उन्हीं साथियों में से लियोन, जो बॉस होता है, उन सभी के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बच जाते हैं। लियोन टाइम ट्रैवल मशीन को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसे पकड़कर बांध देते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। असल में लियोन सभी को बताता है कि उसे किसी ने इस टाइम ट्रैवल मशीन को चालू करने के लिए भेजा है और इसके लिए उसे पैसे भी मिलेंगे। तभी एक सीडी की मदद से उन सभी को पता चलता है कि उसका बॉस, जिसका 2007 से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है, हो सकता है कि वो आदमी हो जो सभी को मार रहा है। लेकिन एक दूसरा साथी कहता है कि बॉस झूठ नहीं बोल रहा है, मैंने कैमरे में देखा है। तभी वो आदमी उस लैब में बम को सेट कर देता है, यानी वो आदमी कंप्यूटर में एक कोड डाल देता है जिससे सभी मारे जाएं। वहीं ये 24 घंटे के लिए होता है, जिसका टाइम शुरू हो चुका होता है। फ्यूचर डेविड बॉस से कहता है कि टाइम ट्रैवल मशीन को जल्दी से ऑन करो। इसके बाद वो दूसरे लोगों को मारने लगता है। अब सभी साथियों को लगता है कि वो सभी मरने वाले हैं और भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ से फ्यूचर डेविड कुक के पास जाता है और उसे मारकर घायल कर देता है और उससे कहता है कि कैमरा डेविड को दे दो। इसके बाद वो एंजल को मारने उसके पीछे जाता है, जहां पास डेविड लैब में होता है और कंप्यूटर में देखने की कोशिश करता है कि ऐसा कौन कर रहा है। तभी सभी को पता चलता है कि डेविड का फ्यूचर वर्जन ही उन्हें मार रहा है, जो उन्हें मिल गया है। अब फ्यूचर डेविड अपने बॉस को मार देता है, क्योंकि वो बता रहा था कि कौन उससे ऐसा करवा रहा है। यानी वो बताना चाहते थे कि डेविड ही सबका हत्यारा है। इसके बाद डेविड का फ्यूचर वर्जन पास डेविड से कहता है कि वो ही फ्यूचर में किलर बनने वाला है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या असल में ऐसा होने वाला है। कई साथी इसमें मर चुके होते हैं, सिर्फ एक एंजल और उसका बॉयफ्रेंड डेविड बचता है, जो कि फ्यूचर वर्जन में किलर होता है। आखिर में पुलिस वाले उस लैब के बाहर वेट कर रहे होते हैं और एंजल को देखकर वो पुलिस वाले उसे उसके नाम से बुलाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सब वो ही कर रही थी। इस तरह वो टाइम ट्रैवल मशीन, जिससे फ्यूचर को देखा जा सकता था, वो उसे लियोन से बनवा रही थी और उसी ने लियोन को लैब बनाने और उस मशीन को डेवलप करने के लिए कहा था। एंजल ही इसकी मेन लीडर थी, उसने ही पूरी कहानी का जाल बिछाया हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी और आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।